ये आपका पार्ट 7 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 7 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे है। 15 क्वेश्चन नंबर जो है ना ये आपको पहले भी बता चुके हैं। अब देखिए ये है क्या, कह रहा है क्वेश्चन कि यदि एक रेखा दो समांतर रेखाओं में से किसी एक पर लंब है, तो यानी कि मान लीजिए आपके पास दो समांतर रेखाएं हैं, है ना, दो समांतर रेखाएं बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये अगर दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक, इसका नाम कुछ दे देते हैं। देखिए इस पे नाम दे देते हैं। आप चाहें तो आप इसको शॉर्ट में बनाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, इसमें एक इसको पी नाम दे दीजिए और इसको क्यू नाम दे दीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको आसान लगेगा। ठीक है, चलिए दूसरा चीज, अब इस पे क्या है कि यदि एक रेखा है, कोई एक रेखा है जो दो समांतर रेखाओं में से किसी एक पे लंब है, ये जो पी क्यू समांतर रेखा है और इसमें से इस पे किसी एक रेखा पर एक लंब खींचा गया है, तो मान लीजिए इस पे हम लोग एक लंब रेखा ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये लंब रेखा है, किस पे है, पी पर लंब रेखा है। ये रेखा, इसका नाम क्या दे देते हैं, इसका रेखा का नाम देते हैं, चलिए आर दे देते हैं। ठीक है, आपके पास दिया है, क्या दिया हुआ है कि यहाँ जो है ना P समांतर है Q के, P रेखा समांतर है Q के, तथा तथा ये जो आपका रेखा P R जो है ना R, ये लंब है किस पर, P पर, ये लंब है P पर, R रेखा जो है लंब है P पर। ठीक है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि तो सिद्ध करे कि वह रेखा दूसरी रेखा पर भी लंब होगी, यानी कि ये जो आर रेखा है ये क्यू पर भी लंब होगा, ये दिखाना है। यहाँ आपको ये साबित करना है कि आर जो है लंब है क्यू पर भी। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। ठीक है, चलिए अब इस जो ये कोण लंब लिखा है इसको 1 मान लीजिए। यहाँ पे एक हम लोग ले लेते हैं एंगल 2, इसको इधर इधर वाले एंगल को 2 ले लेते हैं। प्रमाण देखिए, यहाँ जो है P समांतर है Q के, तो यानी कि एंगल ये जो 2 है एंगल 1 के बराबर होगा। ये चीज तो आपके पास दिया ना, P Q के समांतर है, ये दिया है, तो एंगल यहाँ से 2 जो है एंगल 1 के बराबर हो जाएगा ना। कैसे होगा ये बराबर, तो ये आपका हो जाएगा एकांतर एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से दोनों बराबर हो जाएगा। और जब ये बराबर हो जाएगा यानी कि एंगल 2 बराबर एंगल 1 है, यानी कि एंगल 1 तो आपका 90 डिग्री ना है, लंब है यानी 90 है, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और जब ये 90 हो गया, इसलिए लिख सकते हैं कि ये जो आर रेखा है लंब है क्यू पर, ये आपका प्रमाणित हो गया। ठीक है, तो शॉर्ट में आप बना लिए। आप चाहे तो इसका नाम कर देते ए बी, इसका नाम कर देते है ना सी डी, और इसका नाम कर देते पी क्यू, ऐसे भी आप करके बना सकते थे। तो उसमें थोड़ा नाम आपको ज्यादा लिखना पड़ता, लेकिन ये आपको शॉर्ट में समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है नीचे की आकृति में ए बी समांतर है यहाँ पे सी डी के, ठीक है, ए डी समांतर है बी सी के, तो आपको साबित करना है कि एंगल डी ए बी यानी ये वाला एंगल डी सी बी के बराबर होगा, डी सी बी के बराबर होगा। तो आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं कि जब आमने सामने की भुजा समांतर है तो यह एक क्या हो जाएगा, तो यह एक समांतर चतुर्भुज होगा, और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए ये ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन आप पढ़ रहे हैं यहाँ रेखाएं और कोण, क्या पढ़ रहे हैं, रेखाएं और कोण, तो अभी समांतर चतुर्भुज के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, तो अभी आप यहाँ उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, एग्जाम में तो कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है इस चैप्टर में आप समांतर चतुर्भुज का प्रयोग अभी नहीं पढ़े हैं, इसलिए हम लोग को रेखाओं और कोण की मदद से ही इसको साबित करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग साबित करते हैं। आपके पास पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया है क्वेश्चन में कि ए बी जो है ना समांतर है सी डी के, ए बी किसके समांतर है, ए बी समांतर है इस सी डी के, तथा तथा एडी जो है ना समांतर है बीसी के, एडी समांतर है बीसी के, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो ये जो एंगल डी ए सी है, डी ए बी है, सॉरी एंगल डी ए बी जो है ना, डी ए बी ये वाला एंगल, ये किसके बराबर है, एंगल डी सी बी के, यानी इसके बराबर है, ये आपको साबित करना है। ठीक है, तो बहुत ही सरल है, आप लोग इसको भी साबित कर सकते हैं रेखा और कोण की मदद से। चलिए सबसे पहला प्रमाण कैसे लिखेंगे, तो यहाँ जो दिया हुआ है ए बी समांतर है सी डी, ये चीज तो आपके पास क्वेश्चन में दिया है ना। चलिए अच्छा देखिए, तो कौन कौन सा भुजा हुआ, तो ए बी ये रहा और सी डी ये रहा, यही ना है। अच्छा, ये दोनों भुजाएं जब एक दूसरे के समांतर है, ये समांतर है, तो ये जो बीसी होगी तिर्यक रेखा होगी ना, और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोणों का युग्म कितना होता है, 180 होता है ना जोड़। यानी कि यहाँ आप लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी
और प्लस में एंगल कौन सा, तो एंगल डी सी बी बराबर 180 डिग्री। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये देखिए ये दो समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतर कोण है। तिर्यक रेखा के, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के, एक ही तरफ के अंतः कोण है ना, और चूंकि अंतः कोण है और ये रेखाएं समांतर है, इसलिए क्या हो जाएगा इनका योग 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे AD जो है ना समांतर है BC के, ये भी आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, AD समांतर है BC की, ये दिया हुआ है, देखिए AD है ये और ये है BC, AD और BC दिख रहा है ना, तो ये AB तिर्यक रेखा हो जाएगी ना, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का युग्म का है ना जो सम होगा क्या होगा 180 डिग्री होगा, यानी कि एंगल कौन कौन सा, तो एंगल DAB है ना, और दूसरा एंगल है कौन सा, तो एंगल ABC, दोनों युग्म का योग जो होगा 180 डिग्री हो जाएगा। ये भी आपका क्यों होगा, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण है। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, ठीक है, क्या होगा 1 तथा 2 से, तो यहाँ भी इन दोनों का युग्म 180, इन दोनों का भी युग्म 180, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे ना, ये वाला और ये वाला, तो यानी हो जाएगा एंगल DAB है ना प्लस एंगल ABC, ठीक, बराबर हो जाएगा किसके, ये वाला किसके बराबर हो जाएगा, तो इसके, तो एंगल ABC और प्लस एंगल DCB है ना। चलिए ABC कट जाएगा ना, तो आपको साबित करना था एंगल DAB बराबर DCB, तो देखिए आ गया ना, DAB बराबर DCB आ गया है ना, तो यहाँ लिख दीजिए एंगल DAB बराबर एंगल DCB, ये आपका क्या हो गया, यहाँ से ये प्रमाणित हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि एक तिर्यक रेखा दो निर्दिष्ट रेखा M और N को इस प्रकार काटती है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण समान है, एक ही ओर के अंतःकोण समान है। चलिए देखिए पहले ये दो निर्दिष्ट रेखा है आपके पास M और N है, इसका नाम दे देते हैं M और N। ठीक है, अब देखिए ये रहा रेखा जो है M है और ये जो रेखा है N है, ये रेखा N है, तो ये जो होगा इसके बाद एक तिर्यक रेखा आपको खींचना है, एक तिर्यक रेखा इसको इस तरह काट रहा है, तो इस तरह से काट रहा है जब तिर्यक रेखा, तो इस तरह से तिर्यक रेखा जब इस पे काटेगा तो पूछ रहा है आगे क्वेश्चन में कि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण समान है, यानी कि यहाँ ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, यानी कि ये जितना कोण है उतना ही ये कोण है। ठीक, तो क्या ये हमेशा समांतर होगा, MN के समांतर होगा, तो आप कह सकते हैं कि नहीं, ये हमेशा समांतर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनका युग्म का योग 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये समान, तो फिर आगे कह रहा है कि यदि नहीं तो किन परिस्थितियों में समांतर होगा, तो ये दोनों का युग्म का योग 180 आएगा, और दूसरा चीज आपको देखना है कि ये समान भी होने चाहिए, अंतःकोण समान भी होने चाहिए, तो जब ये दोनों समान हो और दोनों का युग्म 180 हो तो यही निष्कर्ष निकल रहा है कि दोनों 90-90 का होना चाहिए ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि M समांतर N तभी होगा, M समांतर N तभी होगा, तभी होगा जब जब तिर्यक रेखाएं, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा रेखाओं, रेखाओं पर है ना, कौन सी रेखाओं, यहाँ लिख सकते हैं रेखाओं M तथा N पर, रेखाओं पर लंब हो, रेखाओं पर लंब हो, यदि है ना, जब ये तिर्यक रेखा जब इस पे लंब होगा, यानी कि यहाँ 90-90 जब बनाएगा तभी ना दोनों का युग्म का योग 180 होगा और तभी ना ये समांतर हो पाएगा। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलिए अगले क्वेश्चन 18 में कह रहा है कि यदि दो रेखाएं क्रमशः दो प्रतिच्छेदी रेखाओं पर लंब हो, ठीक है, तो ये फिगर हम आपके जो बुक में दिया है वही ले लिए हैं, ये आपके हिंट में दिया है, उसी हम फिगर को लेके बता रहे हैं। कह रहा है कि यदि दो रेखाएं क्रमशः दो प्रतिच्छेदी रेखाओं पर लंब है, तो देखिए यहाँ दो प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन है, AB है और CD है, और इस पे लंब रेखाएं कौन है, ये MN है और PQ है। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं पहले कि दिया है, हम लोग मान लिए इसमें दिया है कि यहाँ कौन है, तो AB तथा CD, AB तथा CD दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, रेखाएं हैं जिन पर
जिन पर लंब क्रमशः कौन कौन है, तो ए बी पे लंब है आपका एम एन, है ना, तथा सी डी पर कौन है, सी डी पे कौन है, कौन सा है सी डी पर, तो देखिए पी क्यू है ना आपका, पी क्यू है, ठीक है, जिन पर लंब क्रमशः एम एन और पी क्यू है, ठीक। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या साबित करना है आपको, तो दो रेखाएं जो है वो परस्पर भी प्रतिच्छेद करेंगे, यानी कि एम एन और पी क्यू प्रतिच्छेदी रेखा, ये आपको दिखाना है, एम एन है ना तथा पी क्यू प्रतिच्छेदी रेखा है, ये आपको दिखाना है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये आपको दिखाना है। तो देखो इसको साबित करने के लिए बहुत ही सरल तरीका है, आपको क्या करना होगा कि हम लोग मान लेंगे कि ये प्रतिच्छेदी नहीं है, मान लेते हैं, इसमें मान लेंगे कि माना की लंब रेखाएं कौन कौन सी है, तो लंब रेखाएं दो है, कौन कौन सी है, तो एक है एम एन और दूसरा है एम एन तथा दूसरा कौन है, पी क्यू है ना, एम एन तथा पी क्यू प्रतिच्छेदी यानी प्रतिच्छेद लिख सकते, प्रतिच्छेद नहीं करती है, मान लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं या प्रतिच्छेदी नहीं है, ये कर सकते ना, कि मान लेते हैं कि एम एन और पी क्यू एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, यानी कि अगर ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी ना, इसलिए एम एन जो होगा समांतर होगा किसके, पी क्यू के, जब अगर प्रतिच्छेद ना करे, आपको तो दिख रहा है फिगर में कि आगे चल के ये मिलेगा, अगर ये प्रतिच्छेद ना करेगा तो एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए ना, समांतर होनी चाहिए, लेकिन हम ये जानते हैं ना एक रूल, क्या जानते हैं कि लेकिन हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाएं एक ही साथ दो प्रतिच्छेदी रेखाओं पर लंब नहीं हो सकती, ठीक है, लंब नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग ये नियम जानते हैं कि दो समांतर रेखाएं एक ही साथ, है ना, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं पर लंब नहीं हो सकती, यानी कि ये जो अगर ये समांतर होते तो ये दो प्रतिच्छेदी रेखाओं पर एक ही साथ लंब नहीं होगा, अगर ये समांतर होते तब, लेकिन यहाँ तो समांतर नहीं होगा तभी ना ये एक दूसरे पे लंब है, यहाँ ये लंब होने का मतलब है कि ये जो है अगर ये एक दूसरे के समांतर होता तो एक साथ दो प्रतिच्छेदी रेखाओं पे लंब नहीं होते, है ना, तो इसलिए आपका कहना गलत हो गया कि एम एन समांतर है पी क्यू। अतः यह मानना गलत है, यह मानना गलत है कि एम एन समांतर है पी क्यू, ठीक है, इसलिए क्या होगा कि एम एन तथा पी क्यू जो होगा प्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि जब समांतर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं मिलेगा ना, तो यहां लिख देंगे कि इसलिए एम एन जो है, एम एन क्या है, एम एन तथा पी क्यू दोनों क्या है, प्रतिच्छेदी हैं, क्योंकि जब ये समांतर नहीं है तो कहीं ना कहीं इनको मिलना ही है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। क्लियर हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, कह रहा है कि नीचे की आकृति में ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, दो रेखाएं हैं ए बी सी डी के समांतर है, तो पहली बात जान लीजिए कि आपके बुक में जो फिगर दिया है वो गलत फिगर है, वो सही फिगर नहीं है, हम आपको यहाँ पे सही फिगर बना देते हैं। पहला चीज है ये एक ए बी रेखा है और दूसरी रेखा है सी डी जो एक दूसरे के समांतर है, ठीक है, तो दो रेखाएं बना दिए, चलिए इसका नाम दे देते हैं, पहले यहाँ पे ए दे देते हैं बिंदु और यहाँ पे देते हैं बी बिंदु, ठीक, दूसरा क्या है, तो दूसरी रेखा का नाम है सी डी, तो इसका नाम दे दिए सी डी, इसको सी और यहाँ पे डी। अब कह रहा है कि और उन रेखाओं के बीच पी कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु दिया गया है पी, ठीक है, एक बिंदु कौन सा दिया गया है, पी कोई बिंदु है, तो सिद्ध करना है ये
एंगल ए बी पी, तो कौन सा एंगल होगा, तो देखिए इसमें बताते हैं आपको, ए बी पी यानी ये वाला एंगल, ठीक। दूसरा एंगल कौन सा कह रहा है, एंगल सी डी पी, सी डी पी यानी ये वाला एंगल है ना, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है सी डी पी, ठीक। किसके बराबर होगा, तो एंगल ए बी पी और सी डी पी इन दोनों का योग जो होगा एंगल डी पी बी के, यानी कि डी पी बी ये वाले एंगल के बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा, ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो चलिए इसको साबित करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो दिया है यहाँ पे इस फिगर में क्या दिया है कि रेखा ए बी जो है ना, ए बी समांतर है सी डी के, है ना। चलिए, और आपको क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि एंगल ए बी पी प्लस एंगल सी डी पी बराबर एंगल डी पी और बी, समझ गए। ए बी पी प्लस सी डी पी बराबर डी पी बी, यानी कि ये और ये इन दोनों का सम जो होगा इसके बराबर होगा, ये सिद्ध करना है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक बना चुके हैं, आंकिक प्रश्न एक अंक वाला बना चुके हैं हम लोग, कोण दिया था ना आपको, हमको लग रहा है शायद 5 या 4th पार्ट में था। चलिए, तो इसको साबित करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको एक रचना करनी होगी। रचना क्या करनी होगी, तो एक लेंगे कि AB के समांतर एक रेखा आपको खींचनी होगी। हम लोग मान लेते हैं वह रेखा है XY खींचे, है ना, जहां XY बिंदु P से गुजरती है, ठीक है, बिंदु P से गुजरती है, ठीक है, यानी कि P से होते हुए वो रेखा जानी चाहिए, और उसका नाम क्या देंगे हम लोग, XY दे देंगे। कुछ भी आप नाम दे सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हम लोग नाम लिख दिए XY, तो XY ही यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये आप समांतर एक रेखा खींच दिए, यहाँ पे नाम दे दिए X और यहाँ पे नाम दे दिए Y। रचना वाले को डॉटेड खींचना होता है आपको, ठीक। चलिए, प्रमाण देखिए इसका। पहला चीज क्या है कि चूंकि ए बी समांतर है ना एक्स वाई के, जब ए बी समांतर है एक्स वाई के, आपके पास रचना से दिया हुआ है, रचना में है, तो इसको लिख देंगे रचना से, या लिख देते हैं रचना से, ठीक है, रचना से। तो आप ऐसा कह सकते हैं ना कि एंगल यहाँ जो है ए बी और पी बराबर हो जाएगा एंगल बी पी वाई के। कैसे, एकांतर अंतःकोण से देख लीजिए, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा ना। चलिए, उसी तरह से अब देखिए एक्स वाई जब ए बी के समांतर है और ए बी जो है सी डी के समांतर है, तो आप ऐसे इसलिए आप लिख सकते हैं ना कि यहाँ पे जो एक्स वाई है वो समांतर हो जाएगा सी डी के भी। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, चूंकि ए बी समांतर है ना सी डी के, इसलिए ऐसा हो जा रहा है। ए बी जब सी डी के समांतर है, यानी एक्स वाई भी सी डी के समांतर हो जाएगा। और जब आपको ये पता चल गया कि एक्स वाई सी डी के समांतर है, तो यहाँ वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा कि नहीं, है ना, एकांतर अंतःकोण से, यानी एंगल सी डी और पी, सी डी पी इसके बराबर हो जाएगा किस एंगल के, तो एंगल डी पी, है ना, एंगल डी पी वाई के, देख लीजिए एंगल डी पी वाई के बराबर हो जाएगा ना। ये भी कैसे हो जाएगा, तो एकांतर अंतःकोण से। तो ये जो दोनों निष्कर्ष निकाले हैं ना, इसको समीकरण 1 और 2 मान लीजिए, तो ये वाला समीकरण 1 हो जाएगा और ये वाला समीकरण 2 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो जोड़ के देखते हैं क्या होता है। तो इसमें है एंगल ए बी पी, है ना, और दूसरा यहाँ पे है एंगल सी डी पी बराबर एंगल हो जाएगा बी पी वाई और प्लस एंगल डी पी वाई। तो LHS में तो आ गया, आपको इसको जोड़ना है। तो बी पी वाई और डी पी वाई, देखिए यहाँ पे बी पी वाई और डी पी वाई, ये दोनों मिलके ये पूरा ना हो जाएगा, तो पूरा एंगल इसका क्या नाम देंगे, तो डी पी बी ना हो जाएगा। तो चलिए, तो यानी एंगल ए बी पी प्लस एंगल सी डी पी बराबर हो जाएगा एंगल डी पी बी। यहाँ से ये आपका प्रमाणित हो गया, डी पी बी, यहाँ से आपको ये प्रमाणित हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है कि यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, तो चलिए हम लोग दो रेखा पहले खींच लेते हैं, ठीक है, और इस पे एक तिर्यक रेखा भी लेके चले जाते हैं। ये दो रेखाएं होंगी, इस पे एक तिर्यक रेखा लेके आते हैं। चलिए ये आपकी तिर्यक रेखा हो गई। अब देखिए इन रेखाओं का पहले नाम दे देते हैं कुछ, उसके बाद आगे क्वेश्चन में बढ़ा जाएगा। इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी, यानी कि ये ए बी रेखा हो गई। इसका नाम देते हैं सी और इधर नाम देते हैं डी। ये कौन सी रेखा हो गई? सी डी हो गई। और ये जो तिर्यक रेखा है इसको मान लेते हैं पी क्यू। ठीक, चलिए खींच दिए। फिर आगे कह रहा है कि इस प्रकार प्रतिच्छेद करें कि एकांतर कोणों के युग्म के कोणों का संधिभाजक समांतर हो। यानी कि देखिए एकांतर कोण कौन कौन से होंगे, तो एकांतर कोण यहाँ पे आपका एक ये होगा, है ना, और एक ये होगा, है ना। कोई भी एक पेयर ले लीजिए, इधर वाला या इधर वाला इधर वाला। तो क्या कह रहा है कि एकांतर कोणों के युग्म के कोणों का संधिभाजक, यानी कि इन कोण इस कोण का संधिभाजक, यानी दो भाग में बराबर बांटने वाला, ये वाला, ठीक है। उसी तरह इसका भी एक संधिभाजक है, ठीक है, इस तरह से। तो कह रहा है कि संधिभाजक समांतर, यानी कि ये वाला इसके समांतर है, तो इसका नाम कुछ दे दीजिए। यहाँ पे देते हैं कोई बिंदु देते हैं, इसका यहाँ पे क्या देते हैं, तो कोई बिंदु दे देते हैं इसको और दर्शा देते हैं, और इसको भी कुछ दर्शा देते हैं, ठीक है। चलिए इसका नाम देते हैं हम लोग, यहाँ तो ए बी सी डी पी क्यू यूज कर लिए हैं, तो इसका मान लेते हैं एक्स वाई, मान देते हैं एक्स, और इसका देते हैं वाई, है ना, और यहाँ पे देते हैं आर, और यहाँ पे देते हैं एस, ठीक है। चलिए नाम हो गए इनके। अब आपको क्या करना है इसमें क्वेश्चन में, ये जो समांतर देख रहे हैं ना, ये एक्स वाई और आर एस जो है एक दूसरे के समांतर दिया है, संधिभाजक समांतर है, तो साबित करना है कि वे रेखाएं भी समांतर होंगी, यानी कि ए बी सी डी के भी समांतर होगा, ये आपको साबित करना है। पहले यहाँ लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि दिया है ए बी तथा सी डी दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं हैं, ठीक है। आपको इसको साबित करना है कि समांतर है, लेकिन अभी क्या है, ये दो रेखाएं हैं जिस पर, है ना, या जिन पर एक प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, रेखा का नाम क्या है, तो पी क्यू, है ना, बिंदु बिंदु वाई तथा आर पर, है ना, बिंदु वाई तथा आर पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। यानी कि ये जो है ना, ये पी क्यू ए बी को वाई पे प्रतिच्छेद कर रहा है और सी डी को कहा आर पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि एक्स वाई जो है, एक्स वाई और दूसरा कौन है, आर एस, एक्स वाई और आर एस क्रमशः एंगल किसका किसका, तो एंगल ए वाई आर, ए वाई आर तथा एंगल कौन सा है, तो दूसरा ये है वाई आर डी, वाई आर डी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ये समद्विभाजक भी दिया हुआ है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि ये जो समद्विभाजक है आपस में समांतर है ना, यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो समद्विभाजक है, यानी जो एक्स वाई है, समांतर है आर एस के, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। आपको क्या साबित करना है इसमें, तो साबित करना है ना कि ये जो रेखा ए बी है, ये सी डी के भी समांतर होगा, ठीक है। तो चलिए इसका प्रमाण देखते हैं हम लोग, ठीक है, इस क्वेश्चन का प्रमाण देखते हैं। चलिए क्वेश्चन में आपके यहाँ देखते हैं, ये जो है आपका क्वेश्चन में, ये जो एक्स वाई है इसका समद्विभाजक है, और ये जो आर एस है इस एंगल का समद्विभाजक है। ये तो आपके पास क्वेश्चन में दिया है, और ये भी कह रहा है कि ये इसके समांतर है, ठीक। चलिए तो पहला देख रहे हैं, यहाँ आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स वाई तथा दूसरा कौन है, दूसरा है आपका आर एस क्रमशः, क्रमशः एंगल कौन कौन सा, तो एंगल ए वाई आर, एंगल ए वाई आर, ए वाई आर तथा दूसरा एंगल कौन सा है, दूसरा एंगल है आपका वाई आर डी, वाई आर डी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक, यानी कि उनके कोणों को दो भागों में बांट रहा है। ये तो आपको पता चल गया। यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि एंगल, एंगल एक्स
वाई आर जो होगा हाफ होगा एंगल ए वाई आर के। देख लीजिए एक्स वाई आर जो होगा आधा होगा ना एंगल ए वाई आर के, क्योंकि ये समद्विभाजक है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दो भागों में बट गया ना दोनों कोण, यानी कि ये जो होगा इस पूरे का आधा होगा, ये वाला कोण इस पूरे का आधा होगा। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसी प्रकार जो दूसरा होगा एंगल वाई आर एस, ठीक है, ये एक्स वाई आर है, वाई आर एस जो होगा वाई आर एस वो भी आधा होगा ना एंगल वाई आर डी के, वाई आर डी का ये वाला एंगल आधा होगा वाई आर एस। ठीक, ये समीकरण 2 मान लीजिए। अच्छा, ये चीज हो गया। अब एक चीज आप लिख सकते हैं कि चूंकि एक्स वाई समांतर दिया है, एक्स वाई समांतर दिया है आर एस के, ये क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है। जब ये समांतर दिया है तो आप ये भी तो लिख सकते हैं कि एंगल एक्स वाई आर बराबर एंगल वाई आर एस। देख लीजिए एक्स वाई आर बराबर वाई आर एस, ये दोनों कैसे होगा बराबर, तो इसको लिख सकते हैं एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से। तो इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब देखिए यहां से निष्कर्ष क्या निकलता है, समीकरण 1, 2 तथा 3 से, 1, 2 तथा 3 से क्या निष्कर्ष निकल रहा है इसको देखिए। तो यहां जो है एंगल एक्स वाई आर हाफ है एंगल ए वाई आर के, ठीक है, और एंगल वाई आर एस हाफ है एंगल वाई आर डी के। और चूंकि यहाँ पे आपके थर्ड इक्वेशन में दिख रहा है कि एक्स वाई आर डी के बराबर है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे ना, यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं कौन कौन सा एंगल, तो एंगल 1/2 ऑफ एंगल ए वाई आर जो कि है बराबर हो जाएगा 1/2 ऑफ एंगल वाई आर डी के। समझ गए। अब देखिए अगर हम दोनों तरफ से 1/2 को काट के हटा दें तो बच जाएगा एंगल ए वाई आर बराबर एंगल वाई आर डी। देखिए ए वाई आर यानी ये वाला पूरा एंगल और वाई आर डी ये वाला पूरा एंगल, ठीक है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो ये दोनों युग्म जो है ये कैसे युग्म है, तो दोनों कोण कैसे युग्म है, तो एकांतर अंतःकोण के युग्म है, अंतःकोण के युग्म है, कोण के युग्म है। तो एकांतर अंतःकोण के जब ये युग्म है तो इसलिए एकांतर अंतःकोण के प्रतिलोम से, एकांतर अंतःकोण के प्रतिलोम से, कोण के प्रतिलोम से, प्रतिलोम कहने का अर्थ है कि आप देखते हैं कि अगर ये रेखाएं समांतर होती हैं, अगर ये समांतर होगी तो ये कोण बराबर होता है ना एकांतर कोण से, आज जब ये कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी ना उसके प्रतिलोम से, इसलिए अतः यहां से आप लिख सकते हैं कि ये जो आपका ए बी है ये समांतर हो जाएगा सी डी के। ये आपका यहीं से ये प्रमाणित हो गया। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, समझ गए ये। चलिए तो अब इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें।